हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कार्यपालिका के कार्यों के बारे में और उसकी शक्तियों में निरंतर क्यों वृद्धि हो रही है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जो कार्यपालिका का जो प्रधान है यानी कि उसका जो अध्यक्ष है उसके चयन के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है अ, यानी अध्यक्ष होता है, उसका अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से उसका चुनाव किया जाता है। इसके जो चयन के प्रमुख तरीके हैं, जैसे कि वंशानुगत पद्धति, यानी कि जैसे कि हम ब्रिटेन में देखते हैं या नॉर्वे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन में जो महारानी है, उसका जो भी उसका पुत्र होगा वो उस पद पर बैठेगा। तो ब्रिटेन में जो कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो वंशानुगत है। अगला है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कुछ देशों में प्रत्यक्ष निर्वाचन, जो कि ये व्यवस्था बहुत छोटे देशों में लागू की जाती है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। जैसे कि ब्राज़ील है, मेक्सिको है, जो छोटे छोटे देश हैं इनमें ये पॉसिबल होता है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो राष्ट्रपति, वो जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उनका चुनाव करती है। जैसे भारत में है, अमेरिका में है, यहाँ एक विशेष मंडल के द्वारा कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, यानी कि स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था है कि जो व्यवस्थापिका है वो राष्ट्रपति का या जो भी कार्यपालिका के अध्यक्ष है उनका चुनाव किया जाता है। कुछ जगहों पर मनोनीत भी कर जाते हैं, मनोनयन किया जाता है। यानी कि जैसे कि भारत में राज्यपाल जो है, जो वो राज्यों की जो कार्यपालिका है उसके प्रधान है राज्यपालिका राज्य भारत में। तो उनका जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो कुछ देशों में, कुछ जगह पे व्यवस्था है कि कार्यपालिका जो अध्यक्ष है उनका मनोनयन किया जाता है। तो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष के इसकी पद और पद अवधि के बारे में सामान्य धारणा है कि ये कार्यकाल ना तो बहुत लंबा होना चाहिए और ना ही इतना छोटा। इस संबंध में 4 या 5 वर्ष की जो अवधि है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और इतने जो कार्यकाल है, इसकी अवधि जब पूरी हो जाती है तो एक बार पुनर्निर्वाचन के बाद दोबारा से चुनाव करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अमेरिका में कानूनी तौर पर और भारत में परंपरागत तौर पर यही व्यवस्था है कि हर अमेरिका में 4 साल में, भारत में 5 साल में कार्यपालिका की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब आता है कार्यपालिका के कार्य। आज राज्यों का जो स्वरूप है अधिकतर वो प्रजातांत्रिक है, समाजवादी है और लोक कल्याणकारी है। इन सब गुणों के कारण राज्यों का कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत होता जा रहा है। कार्यपालिका सरकार शब्द का पर्यायवाची शब्द बन गई है। अर्थात जब भी हम सरकार का शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कार्यपालिका के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। इसके जो कार्य हैं उनमें सबसे पहला है प्रशासनिक कार्य, यानी कि प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य हैं, चाहे प्रशासन का संचालन करना है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको लागू करना है, देश में शांति और व्यवस्था बना करके रखना है, जितने भी प्रशासनिक जो विभाग हैं उनका गठन करना, उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, यानी जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं या प्रशासनिक संचालन का कार्य है वो कार्यपालिका के पास है। तो इसलिए कार्यपालिका के कार्य बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, यानी राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विदेशों से जितने भी संबंध स्थापित किए जाते हैं, संधि की जाती है, या फिर बाहरी जो सुरक्षा है, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, अपने बॉर्डर की सीमा की रक्षा करना, अपने जितने भी ये पता लगाना कि विदेशों में कौन उनके मित्र हैं, कौन उनके शत्रु हैं, यानी कूटनीति का पता लगाना। तो और जो भी अब उसके विरोधी तत्व हैं उन सबको समाप्त करना, ये सब कार्य जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला है युद्ध एवं शांति
करने का कार्य कि कौन से देश से हमारे जो संबंध है वो कैसे होंगे। विदेशों में अपनी स्थाप विदेशी संबंधों में ही आते हैं ये, कि अपने जो दूतावास है वो नियुक्त करना और राजदूत नियुक्त करना, और जो विदेशी राजदूत हमारे यहाँ पर हैं या विदेशी दूतावास जो हैं जिनमें राजदूत हैं, उन सब का स्वागत करना, उन सब की कार्रवाइयों को देखना, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला है विधि निर्माण संबंधी कार्य। यानी वैसे तो जो कानून निर्माण का कार्य है, विधि निर्माण का कार्य है, वो व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ विधियों पर, जैसे कि कानून का जो निर्माण है उनका प्रारंभिक कार्रवाई करना, या व्यवस्थापिका का विशेष स्थितियों में अधिवेशन बुलाना। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन उन पर कार्यपालिका की अनुमति या स्वीकृति आवश्यक होती है। अध्यादेश जारी करना, जब कोई भी संसद नहीं चल रही हो उस समय, जबकि व्यवस्थापिका की बैठक बैठक नहीं चल रही हो, तो उस समय अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि कानून बनाना पड़ता है, तो उसको उस विषय पर कानून बनाना, ये सब कार्य जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला है वित्तीय कार्य, यानी बजट पर नियंत्रण करने का कार्य जो है कार्यपालिका का है। पूर्व संपूर्ण देश की लेखा जोखा की व्यवस्था लेखा जोखा रखना, किस राज्य को कितना डोनेशन देना है, मत उनको अनुदान देना है, ऋण देना है या आर्थिक सहायता देनी है, ये सब देखने का कार्य व्यवस्थापिका का है, कार्यपालिका का है। अगला है न्यायिक कार्य, यानी वैसे तो न्यायिक जो संबंधी कार्य हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ विषय हैं जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, न्यायालय द्वारा जो भी दंडित अपराधी हैं उनको यदि क्षमा करने का अधिकार है तो कार्यपालिका के पास है, या दंड को बढ़ाने का अधिकार है वो भी कार्यपालिका के पास है। और प्रशासनिक न्यायालय के माध्यम से अर्ध न्यायिक कार्य, यानी कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि प्रशासनिक अधिकार में आते हैं, उनका कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अगला है सैनिक कार्य, यानी सेना से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे तीनों सेनाओं के प्रधान जो है वो हमारे राष्ट्रपति हैं, और विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा करना, सेना का संचालन करना, ये सब कार्य जो है हमारी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो और इसके अलावा जैसे कि कुछ देशों में कुछ देश ऐसे हैं जिनमें कार्यपालिका को उपाधियां वितरित करने का अधिकार है। उपाधियां यानी डिग्रियां जो है, जो भी मिलती हैं उनको वितरण करने का कार्य भी कार्यपालिका के पास है। राष्ट्रीय आयोजन करना, कोई भी राष्ट्रीय जो आयोजन किए जाते हैं वो करना। विदेशियों को नागरिकता का अधिकार भी कार्यपालिका का होता है, यानी किन किन विदेशी नागरिकों को हम नागरिकता प्रदान करेंगे, किन नागरिकों की हम जो नागरिकता है उसको समाप्त करेंगे, ये सब देखने का कार्य भी कार्यपालिका का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं, और आज तो दिनों दिन जिस तरह से जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं, समाजवादी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ की जनता के हित के लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाता है, उन में लोक कल्याण की दृष्टि से या राष्ट्रीय एकता और हित की दृष्टि से कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और दिनों दिन विस्तृत होती या व्यापक होती जा रही हैं। धन्यवाद।